आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल टॉपिक होगा, जो है अशोकन धम्मा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए। सबसे पहले हम सब देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, दैट व्हाट इज़ अशोका धम्मा इज़ ऑल अबाउट। अशोकन धम्मा इज़ ऑल अबाउट। देन वी विल सी द सिग्निफिकेंस, इसके इम्पोर्टेंस को देखेंगे हम सब, राइट। और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे और लिमिटेशंस पार्ट, दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर्स रिलेटेड विद अशोकन धम्मा। लेट्स डाइव इनटू द लेक्चर में आगे जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, and don't forget to share among your friends and family members. If you really do that, it's going to be awesome and fantastic to us. With this note, let's dive into the lecture. हम सब बात कर रहे थे अशोकन धम्मा के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम सब डिफाइन करेंगे, राइट, व्हाट इज अशोका धम्मा इज ऑल अबाउट, राइट। ये एक मोरल प्रिंसिपल बोल सकते हैं, मोरल या इथिकल प्रिंसिपल्स टू गाइड द सोसाइटी। हार्मनी में कैसे रहे सोसाइटी, पीसफुल रहे कैसे, और किसके द्वारा प्रमोटेड किया गया था। ये प्रमोटेड किया गया था एम्परर अशोक के द्वारा। अब वो कौन थे? वो मौर्यन रूलर थे। उनका टाइम पीरियड ये है, राइट, 268 BCE से लेकर के 232 BCE। और कलिंग वार के बाद हम सब जानते हैं कि अशोका ने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, है ना। फिर उसके बाद ही ये अशोकन धम्मा का डेवलपमेंट हुआ और प्रमोट किया गया इस आइडिया को। ये बेसिकली मोरल और इथिकल प्रिंसिपल है। जैसे एग्जांपल, हमें अपने एल्डर पीपल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। दैट्स अ पार्ट ऑफ अशोकन धम्मा। ये सब आपसे अपने इंट्रोडक्शंस में लिख सकते हैं। अब हम सब मूव करते हैं दूसरा में, सिग्निफिकेंस इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारे सोसाइटी पे उस समय पर, अभी भी देख सकते हैं उसके आइडियाज़। नॉन वायलेंस को ये प्रमोट कर रहा था। ये प्रमोटेड नॉन वायलेंस, अहिंसा। महात्मा गांधी जो आइडियाज़ और प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, दैट इज़ टेकन फ्रॉम दी अशोकन धम्मा, नॉन वायलेंस। सेकेंड कंसेप्ट, कंपैशन एंड बेनेवोलेंस, करुणा एंड मिथा। ये भी प्रमोटेड किया गया था अशोका धम्मा में, राइट। सोसाइटी में कंपैशन हो, बेनेवोलेंस हो, राइट। तीसरा हम सब बोल सकते हैं रिलीजियस टॉलरेंस हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए किसी डिफरेंट रिलीजन के साथ, राइट। वो प्रमोट किया, मतलब टॉलरेंस रहना चाहिए रिलीजन के खिलाफ। एंड चौथा में हम सब देख सकते हैं सोशल वेलफेयर एंड चैरिटी को प्रमोट किया गया था कि लोग को चैरिटी करना चाहिए। जो अमीर है वो गरीब को प्रोवाइड करे कुछ फूड सब। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड द फिफ्थ पॉइंट विच यू कैन राइट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस। वैदिक एज में जो हम सब जानते हैं कि एनिमल सेक्रीफाइस बढ़ चुका था, राइट। और लेटर पीरियड में हम सब देखते हैं कि इसका प्रोमिनेंट हो गया था। एनिमल सेक्रीफाइस को प्रोहिबिट किया गया था अशोकन धम्मा में, right. This is all about the significance or importance part of अशोकन धम्मा। पहले नॉन वायलेंस को प्रमोट किया गया, कंपैशन एंड बेनेवोलेंस होना चाहिए सोसाइटी, रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए सोसाइटी में, सोशल वेलफेयर एंड चैरिटी, एंड प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस। अब तीसरा हम सब देखते हैं, दैट इज़ लिमिटेशन भी थे कुछ अशोका धम्मा में। लेट्स ट्राई टू सी दैट। पहला है कि एम्बिग्विटीज़ एंड लैक ऑफ डेफिनेशंस। जैसे हम सब देख सकते हैं इस वर्ड में धम्मा, ऑल्दो ये वर्ड प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया था कि वर्ड रियली मीन्स धम्मा इज़ प्रॉपरली धम्मा को डिफाइन नहीं किया गया था।
सो ये प्रॉब्लमेटिक था, हर एक आदमी को समझने में प्रॉब्लम हो रहा था, एम्बिग्विटीज़ था। दूसरा में फोकस ऑन मोरालिटी ओवर सोशल इनइक्वालिटीज़। सो सोशल इनइक्वालिटीज़ क्या क्या थे, जैसे कास्ट सिस्टम तभी भी प्रोमिनेंट हो चुके थे, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटीज़, उसको फोकस नहीं किया गया था, रेदर देन जस्ट मोरालिटी की हम सबको एल्डरली को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तीसरा में हम सब देख सकते हैं इकोनॉमिक इशू अनएड्रेस। सो उसमें जो है इकोनॉमिक इशू के बारे में नहीं बताया गया था कि सोसाइटी में रिच एंड पुअर के लिए किस तरह से रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में उसमें बताया नहीं गया था। एंड चौथा में टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशंस। सो इम्प्लीमेंटेशंस कैसे होगा कि राजा यदि अच्छा है तो हो सकता है ये अशोकन धम्मा इम्प्लीमेंट अच्छा से हो जाए, पर लेकिन जब भी यदि अगला राजा यदि वीक रहा तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब अशोका मर गया, राइट, तो उसके बाद ये कंसेप्ट उतना प्रोमिनेंट नहीं रह पाया, राइट, क्योंकि आने वाले सक्सेसर्स उसके बहुत ही वीक थे। एंड पाँचवा में आप लिख सकते हैं डिफ़िकल्टीज़ इन इन्फोर्समेंट, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि एम्परर अशोक का एम्पायर और जोग्राफिकल एरिया बहुत ही बड़ा था, तो उसे इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स करने के लिए बहुत लोग का ज़रूरत पड़ता, बहुत रिसोर्सेज का ज़रूरत पड़ता। सो डिफ़िकल्टीज़ इसमें फेस किया। सो दीज आर द limitations. So the first limitations you can write that ambiguities and lack of definitions related with Dhamma and focus on morality over social inequalities. Focus किया गया morality पर, ना कि ज़्यादा फोकस किया गया था morality पर, social inequalities को neglect किया गया। एंड थर्ड में आप लिख सकते हैं economic issues unaddressed, फोर्थ में top down implementations, एंड फिफ्थ में आप difficulties in enforcement. So this is all about this topic, the Ashokan Dhamma. So hope you have understood the basic things about it. So with this we come to the end of this lecture.